ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। तो ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर एक येलो कलर का पाउडर होता है। येलो इज व्हाइट कह सकते हो, पाउडर येलो कलर का पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। कैसे बनेगा? ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल ट्वाइस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। इस पर रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरीन की, तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लैग्ड लाइम प्लस क्लोरीन प्लस Cl2। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, एक से ज्यादा OH हो तो वाटर निकल जाता है, H2O निकल गया। अब बचा क्या? H2O निकल गया, तो बचा क्या? CaOCl2 प्लस H2O, और ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज। तो ये येलो कलर का पाउडर होता है। अगर हम इसको हीट करें, अगर हम इसको हीट करते हैं, एयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो CaOCl2 को जब एयर में एक्सपोज करोगे, हीट करोगे, तो CaCl2 प्राप्त होगा, CaCl2, और एक ऑक्सीजन आपको इस तरह से प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जब सिंगल एटम दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट। तो अगर कोई हमसे पूछता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, ध्यान सुनना। ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जो कलर मटेरियल के कांटेक्ट में जब ब्लीचिंग पाउडर आएगा तो वो हो जाएगा कलरलेस। मतलब कलर मटेरियल को डीकलराइज कर देगा, कलर गायब कर देगा। ऐसा मटेरियल ब्लीचिंग एजेंट कहलाएगा। और यहां ब्लीचिंग एजेंट की तरह जब काम कर रहा है तो वो एक्चुअल में इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, यहां नेसेंट ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी और ये इसका कलर उड़ा देगी। तो यहां ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग एक्शन होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा होगा। किसकी वजह से होगा? ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से, या कह लो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होगा। तो ये एक यूज समझ में आ गया हमको। दूसरा पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ये। या जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें जो पानी भरते हैं तालाब में,
उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं जो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जो जर्म्स को मार दे, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, वो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो यूज है इसका वो है बहुत ही अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत ही अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं ब्लीचिंग पाउडर के। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाफ मतलब हेमी, और वाटर का मतलब हाइड्रेट। ये वाटर है, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो पूरा नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसे बनता है ये, इसको समझते हैं कि बनेगा कैसे। तो अगर हम जिप्सम को अगर हम हीट करें, जिप्सम को हीट करते हैं, लगभग आप इसको हीट कर दो 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो प्राप्त होगा POP। अब आती है जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2। इसको हमने हीट किया 373 केल्विन पर। इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसमें से हाफ मॉलिक्यूल तो यहीं रखने हैं और बाकी के 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। तो ये बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल आप वाटर के बाहर निकाल दो। ये बन गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 373 केल्विन। अगर आपने हाई टेम्परेचर यूज किया, जो यूज नहीं करना चाहिए, तो जो हाई टेम्परेचर यूज करोगे तो जो थोड़ा बहुत वाटर इसमें दिख रहा है वो वाटर भी निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 प्लस हाफ H2 में। अब इसको बोलेंगे हम ब्लैक कलर का हो जाएगा ये, और इसे बोलेंगे आप डेड बर्न्ट, BURNT, डेड बर्न्ट प्लास्टर। और ये किसी काम का नहीं होगा, ज्यादा अच्छी POP की जो क्वालिटी होती है वो नहीं होगी इसके अंदर। फिर इससे घटिया क्वालिटी की जो मूर्तियां वगैरह होती है सस्ती वाली, वो बनाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया POP कैसे बना। अब बात आती है POP को कैसे स्टोर करते हैं। POP को स्टोर कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनो। जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक का बैग आता है इस तरह से, उसके अंदर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लगी होगी और उसके अंदर भर देंगे हम POP। फिर ये प्लास्टिक का बैग बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको POP भरनी है, एयर और मॉइस्चर को रोकना होगा, एयर और मॉइस्चर को रोक देना होगा, कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। ओके, तो एयर और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक्चुअल में POP जो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, मॉइस्चर में हमने मान लिया वाटर, अगर ये इसके साथ कंबाइन कर गया तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O और ये एक बहुत ही हार्ड मटेरियल में जम जाएगा, पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो POP मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाती है, इसलिए इसे मॉइस्चर से बचाना होगा, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में पैक करना होगा। ओके, अब इसके यूज क्या है? पहला यूज
जैसे किसी व्यक्ति के बोन फ्रैक्चर हो गया, ये हैंड हो गया हमारा, तो हड्डी यहाँ से थोड़ी टूट गई है, क्रैक हो गई है, तो डॉक्टर क्या करता है, इस पर एक पट्टी लपेट कर उस पर पीओपी लगा देता है, जिससे ये हाथ सीधा रहे, मुड़े नहीं। तो प्लास्टर कहते हैं ना, प्लास्टर वो करा दिया है। तो बोन फ्रैक्चर में प्लास्टर इस पीओपी का लगाया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां जो होती हैं, स्टैचू वगैरह, गणेश जी की, शिव जी की, डिफरेंट टाइप की जो मूर्तियां बन के आती हैं, खिलौने वाली जो मूर्तियां आती हैं, वो पीओपी की बनाई जाती है, स्टैचू बनाई जाती है पीओपी के। ओके, तो ये सब चीजें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होगा। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? हाइड्रेशन। और ऐसा करने से जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये हार्ड में कन्वर्ट होगा। तो पीओपी का हार्ड मटेरियल में बदलना, हार्ड मटेरियल में बदलना कहलाता है सेटिंग ऑफ पीओपी। सेटिंग ऑफ पीओपी, सेटिंग का मतलब जमना, जम गया पीओपी। अब कुछ लोगों को ये सेटिंग की प्रोसेस फास्ट करनी होगी और कुछ प्रोसेस में हम इसे स्लो रखेंगे। जैसे किसी ने स्टैचू बनाया, मूर्ति बनाई, तो पीओपी का घोल कास्टिंग की, कास्टिंग कर ली, मतलब जो सांचा था उसमें भर दिया, और वो क्या चाहेगा कि तुरंत सूख जाए वो, अब क्योंकि मूर्तियां तो तैयार है। एक चाहता है कि नहीं, स्लो रहना चाहिए। जो घरों की डिजाइन होती है, कमरों में जो बनाई जाती है, वो काफी समय लेती है, तो वो चाहेगा पीओपी सूखे नहीं। तो अगर आप चाहते हो पीओपी जल्दी सूख जाए, सेटिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो हम इसमें मिलाते हैं नमक, NaCl। और अगर हम चाहें कि सेटिंग ऑफ पीओपी स्लो हो जाए, पीओपी जमे नहीं, तो हम इसमें मिलाते हैं एलम, फिटकरी या बोरेक्स। फिटकरी मतलब एलम और दूसरा नाम है बोरेक्स, ये मिला सकते हो आप। हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं सोडियम NaHCO3। बेकिंग सोडा, इसका नाम होता है Na मतलब सोडियम, H को बोलते हैं बाई, और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। बहुत से लोग इसे लिखते हैं सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। एक होता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, यह है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। इसका नाम लिखते हैं हम सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, 10 का मतलब डेका, और वाटर का मतलब हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये आपस में कैसे बनेंगे इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेकिंग सोडा। देखो यहां NaCl नमक, उसमें घोल दिया वाटर, NaCl को वाटर में घोला, HOH वाटर, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं सलाइन, सलाइन वाटर। नमक का घोल, नमक का घोल कहते हैं, इसे ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन। इसमें हमने पास की अमोनिया गैस और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस पास कर दी। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास थोड़ी रटने वाली रिएक्शन है। ये हमारे पास है H+, वो यहां जुड़ गया, H+ जब अमोनिया से जुड़ा NH3+H+, तो ये कन्वर्ट हुआ NH4+ में, इसको बोलते हैं अमोनियम आइंस। ओके, ये Cl नेगेटिव है, ये NH4+ आयन इस Cl नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हुआ।
और बना दिया NH4Cl। तो देखो ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर और अमोनिया, ये तीनों फैक्टर जुड़े और बन गया NH4Cl। NH4Cl अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड, प्लस अब क्या बचा, एक Na, एक H और CO2 है और एक ऑक्सीजन है, तो CO3 NaHCO3, तो ये बन गया NaHCO3, बेकिंग सोडा बन के तैयार हो गया। तो ये तैयार हो गया बेकिंग सोडा। ये तो बेकिंग सोडा बनाने का तरीका हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को फिल्टर कर लिया, अलग अलग कर लिया, और अलग अलग करने के बाद ध्यान से सुनना, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, 2 मॉलिक्यूल लेके मैंने इसको हीट कर दिया, 2 मॉलिक्यूल लेके मैंने इसको गर्म किया। गर्म करने पर देखो ये निकल गया इस तरह से, और बनाया इसने H2CO3 और बना साथ में Na2CO3, तो यहां बना Na2CO3 प्लस H2CO3, और H2CO3 को हम ब्रेक कर देते हैं H2O प्लस CO2 में। ओके, तो हम जब इसको गर्म करेंगे बेकिंग सोडा को, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस, ध्यान रखना। अच्छा, फिर इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़कर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे Na2CO3.10H2, इसे बोलेंगे वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, ये वॉशिंग सोडा बन गया। तो इस तरह से हमने वॉशिंग सोडा भी बना लिया। ठीक है, ये तो गए बनाने की प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं दोनों के यूज क्या हैं, दोनों के यूज क्या हैं। हमारा पहला यूज है यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पहला यूज, हमारे स्टमक में बनता था एसिड HCl, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी एसिडिटी की, जलन होती थी पेट में, बता चुका हूं पहले। इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमको खाना होता था, इसे न्यूट्रलाइज करना होता था, और वो न्यूट्रलाइज करते थे बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहां आपका यूज हो रहा है एज ए एंटासिड, एंटासिड की तरह यूज होगा, जो एक तरह का बेस होता है, इसको खाने से एसिडिटी दूर हो जाती है। सेकंड पॉइंट, इसका प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग एज ए फायर एक्सटिंग्विशनर की तरह यूज करते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये आपकी मोमबत्ती है और ये आग लगी हुई इसमें, अब सोडियम बाइकार्बोनेट इस पर छिड़क दो, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट इस पर छिड़क देंगे, हमने इस पर छिड़क दिया बेकिंग सोडा, तो वो बेकिंग सोडा गर्म होगा, हीट होगा, और इसके हीट करने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। जब ये हीटअप होगा तो ये रिलीज करेगा CO2 गैस, और CO2 गैस आग को बुझा देगी, खत्म कर देगी। पॉइंट नंबर 3 है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा उसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट है, हमारे पास एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, दोनों में अंतर समझ लो। मान लो हमें ब्रेड बनानी है, केक बनाना है, बेकरी इंडस्ट्रीज में हमको ये सारी चीजें बनती हैं, तो उसमें हम क्या मिलाएं। मान लो हमको केक बनाना है,
तो ये केक है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बने, बहुत ही टेस्टी बने, स्पंजी बने, बड़ा बने, यही हम चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बेकिंग सोडा मिलाता है केक बनाने में, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिलाएंगे केक में और केक को गर्म करेंगे तो ये बेकिंग सोडा ब्रेक होगा, ये बेकिंग सोडा गर्म करने पर ब्रेक होगा Na2CO3 में और साथ में प्राप्त होगी CO2 गैस। ओके, जब इसमें से CO2 गैस निकलेगी तो ये केक हो जाएगा स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, केक हो जाएगा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और काफी बड़ा, इस CO2 गैस के निकलने की वजह से। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए बेकिंग सोडा डालना चाहिए। लेकिन 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 अगर हम बेकिंग सोडा मिलाएं तो वो हीट होने पर बनाएगा Na2CO3। अगर Na2CO3 इसमें रहा तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका स्वाद होता है बिटर। तो केक कैसा हो जाएगा? कड़वा, बिटर हो जाएगा, खराब हो गया। तो हम बेकिंग सोडा नहीं मिलाते, हमको मिलाना चाहिए बेकिंग पाउडर। अब ये क्या है? इस बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टरिक एसिड मिला दें, इस बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड मिला दें तो इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर कहलाएगा बेकिंग पाउडर। तो केक बनाने में, ब्रेड बनाने में क्या प्रयोग करना चाहिए? बेकिंग पाउडर प्रयोग करना चाहिए, ना कि बेकिंग सोडा। मैं इससे क्या होगा? जो बिटरनेस आई है Na2CO3 की, अगर टार्टरिक एसिड डालोगे, क्योंकि ये बेस है, अगर आपने साथ में टार्टरिक एसिड डाल दिया होता, टार्टरिक एसिड डाल दिया होता तो ये एसिड है और ये बेस, तो ये इसको क्या कर देता? न्यूट्रलाइज्ड, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता। अब केक का जो टेस्ट होगा वो स्वीट हो जाएगा, बिटर नहीं रहेगा। तो इस बिटरनेस को दूर करने के लिए क्या मिलाना चाहिए? टार्टरिक एसिड। तो केक, ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बेकिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पहला यूज है ग्लास इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर बनाने के लिए, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में, सोप डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होगा। सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। भाई सोप डिटर्जेंट है तो क्लीनिंग एजेंट है, डोमेस्टिक पर्पज में यूज होगा। कपड़े साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, ठीक है, नहाना है, इन सब में यूज होगा। तीसरा पॉइंट, वॉशिंग सोडा एक सोडियम कंपाउंड है, ये एक सोडियम का कंपाउंड है जो कि यूज होता है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में हार्डनेस होती है, वाटर में कुछ हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब वाटर की हार्डनेस क्या है वो हम कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है।